कल से एशेज का भी वहां पर आप देखिए आज से ही शुरू हो गई चीजें। हाँ जो एक ट्वीट आया है वहां पर स्मिथ ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से निशाना साध दिया, क्योंकि लगातार इंग्लैंड की तरफ से जिस तरीके से वहां पर बातें हो रही थी, कमेंटेटर भी इस चीज का जिक्र किए थे वहां पर बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान एलिस्टर कुक ने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठाया कि वहां पर उनके जो विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने जो बाल कटवाया और उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए, इस तरीके की खबर चल रही थी, तो उन्होंने शायद इसका जिक्र किया, सामने के कमेंटेटर ने उसका जवाब दिया। लेकिन अब थोड़ा सा हंसी मजाक के अंदाज में वहां पर स्मिथ ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी कि उस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने मजे ले लिए। बिल्कुल कि फाइनली उन्होंने हेयर कट जरूर करवाया, साफ तौर पर उन्होंने इसके पैसे भी दिए हैं। पहले ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद इस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि कल से जो है ना क्रिकेट का ग्रेटेस्ट जो जिसे हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ा कुंभ जो है टेस्ट क्रिकेट में जो होता है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का होता है। तो पहले टेक्स्ट देख लीजिए। स्टीव स्मिथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आई कैन कंफर्म दैट एलेक्स कैरी हैज नाउ हैड अ हेयर कट एंड ही पेड फॉर इट। तो ये पूरा मामला ये था कि इससे पहले जो है ना वो इंग्लैंड की मीडिया ये कह रही थी कि एलेक्स कैरी ने जो है वो बाल कटवाए हैं और उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो ये बात जो है वो की जा रही थी। और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री भी आ गए थे, उनकी भी एंट्री हो गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो काफी ज्यादा हमलावर हो गए थे, एक दूसरे पत्रकार एक दूसरे नाटो की वार्ता में दोनों पीएम वहां पर सामने आ गए थे, एक दूसरे को पोस्टर दिखाया, पोस्टर वॉर भी चला। और ये अब फोटो दिखाई है स्टीव स्मिथ ने जिसमें एलेक्स कैरी हेयर कट के बाद नजर आ रहे हैं और इस हेयर कट के पैसे दिए हैं, ऐसा मजा लेते हुए स्टीव स्मिथ ने ट्वीट किया है। और ग्रेटेस्ट राइवलरी जो है वो भी देखने को मिल रही है इन दोनों ही टीमों के बीच में। और अगर बात करें तो पैट कमिंस से पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या इंग्लैंड जो है वो पहला टेस्ट मैच जो पिछला टेस्ट मैच जो जीता, क्या उसके बाद लय उनके पास आ गया। तो पैट कमिंस ने स्कोर लाइन याद दिला दी थी कि 2-1 से हम अभी भी आगे हैं। तो क्या लगता है कल आपको क्या होगा इस अब आगे के एशेज में? देखिए मुझे क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुझे तो उम्मीद वही है कि अब तक तीनों मुकाबले जिस तरीके से फाइट हुई, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 3-0 से आगे होना चाहिए था इंग्लैंड की टीम को। उन्होंने दोनों में अगर आप देखें जीत के करीब थे, वो पहले में भी दूसरे में भी। जीतना और जीत के करीब होना शुभेंदु, वो मैं मानता हूं कि वहां पर हारी है टीम, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तीसरे मुकाबले में एक बार फिर से बेसबॉल चलेगा, मतलब कि चौथे मुकाबले में बेसबॉल दिखेगा, इंग्लैंड की टीम वापसी करेगी। इंग्लैंड ने एक बदलाव भी कर लिया, फिर से एंडरसन को लेकर आए हैं, तो देखना होगा। और मैं ज्यादा खुश था कि उनसे पहले रॉबिन्सन जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था आप उनको ही खिलाते, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर थे, थोड़ी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। रॉबिन्सन मुझे लगता है कि थोड़ा जिस विकेट पर जहां पर गेंदबाजों के लिए नहीं होता वहां पर भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, पर हो सकता है कि शायद एक अलग प्लानिंग हो पिच के लिहाज से, या क्योंकि इंग्लैंड इस तरीके से करता रहता है कि वो देखता है कि एक गेंदबाज अगर लगातार 3 मुकाबले खेल दिया तो उसको रेस्ट दे देता है। रोटेशन और वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ना वो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड काफी ज्यादा करती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम इस वक्त अगर बात करें ना तो अपने ही अलग किस्म की क्रिकेट खेल रही है शुभेंदु, और पूरी दुनिया को एक नए तरह की क्रिकेट सिखा भी रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से बोला कि हम बेसबॉल खेलेंगे, इंग्लैंड लगातार खेल रही है। भले रिजल्ट उनके मन मुताबिक ना आए, जीत ना मिले, लेकिन अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रही है और पूरी दुनिया को क्रिकेट जो है ना वो रीडिफाइन करके लोग देख रहे हैं। अब आप देखिए और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आप इंग्लैंड में खेल रहे हो लेकिन पिच आपने ऐसी नहीं बनाई जो आपके मुफीद हो पूरी तरीके से। आप जो है वो ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जिससे क्रिकेट की भलाई हो। आप देखिए पहले वाले में लोगों ने आलोचना कर दी कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पहले, वो डिक्लेयर करने के बावजूद यही हुआ कि आप उस मुकाबले में रोमांच, अगर शायद इंग्लैंड वहां पर खेलती जाती तो उस मुकाबले का रिजल्ट शायद ड्रॉ में होता। तो उनके इस तरीके से कुछ डिक्लेयर भी रहते हैं, डिक्लेरेशन भी रहते हैं, जिसको आप विवाद भी फंसता है कि यार ये तो ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है टीम। बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को फिर से देखने लायक बना दे रहे हैं। वो उस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप देखिए तीनों मुकाबले तकरीबन आखिरी दिन तक गए। बिल्कुल आखिरी दिन तक गए, आखिरी, और जब भी होता है ना आखिरी ओवर तक भी जाए तो इतना ज्यादा, मतलब 2 विकेट बचे हैं, 3 विकेट बचे हैं, 4 विकेट बचे हैं और इतने कम ओवर बचे हैं, तो वो एक्साइटमेंट जो है ना जो T20 में होती है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इस एशेज में टेस्ट क्रिकेट में भी लेकर आ रही है।